नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ 4-5 घंटे पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया, हाथापाई हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। तो उसके बाद कई लोगों ने कयास लगाए हैं और विशेषज्ञों का मानना ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की मदद के लिए किया है चीन ने। मदद कैसी? दरअसल भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर, जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जे से हत्या हुआ हमारा जो कश्मीर है, वहाँ पर भारत ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया था। और कई लोग तो पाकिस्तान में तो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि कहीं भारत हमला कर उसे कब्जा न ले, ऐसे कोरोना के दौर में, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना पर है। तो उन्होंने कहा जा रहा है कि चीन से अर्ज किया कि आप अपनी सीमा पर जो भारत के साथ लगते हैं वहाँ पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कीजिए भारत पर, जिससे कि उनका ध्यान इस सीमा से हटे। तो ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है, और मुझे भी लगता है कि शायद इसमें तो इस बात में दम है, क्योंकि अचानक से देखिए कब से चीन अटका हुआ था। चीन ने कब से ऐसी हरकतें नहीं की। शायद डोकलाम के बाद 1-2 केस हुआ था, उसके बाद तो ये पहली बार इतना बड़ा केस हुआ है जब दोनों तरफ के सैनिकों को कहा जा रहा है कि चोटें भी आई हैं। अभी तक खबरें और वीडियोज़ नहीं आई, जैसे आएंगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो इसमें अगर ये चीन ने सच में यही किया है तो ये मान के चलिए कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, और बिल्कुल गलत समय पर की है। देखिए, मैंने आपको 3 दिन पहले भी जो वीडियो बनाकर बताए थे उसमें बताया था कि चीन इस समय बौखला गया है। चीन बिल्कुल सब का आदमी गलत काम जब भी करता है, गलत फैसले तभी लेता है जब वो बौखलाता है। बौखला कैसे गया है? उनके यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा उबल रहा है। जी हाँ, चीनी सरकार के खिलाफ उसे दबाने के लिए चीन अलग अलग टैक्टिक्स अपना रहा है। उधर से अमेरिका ने उनकी बैंड बजाई हुई है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका लगातार अपने युद्धपोत भेजे जा रहा है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी तैसी कर रखी है उसकी। तो ऐसे में उसने एक गलत फैसला मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ले लिया है, क्योंकि उन्होंने भारत को उकसाया। भारत ने अभी तक चीन के खिलाफ कुछ नहीं किया था। भारत बिल्कुल शांत था, उनका कम से कम एक दुश्मन कम था। लेकिन ये करके उन्होंने भारत का मुझे लगता है कि माइंड क्लियर कर दिया है। आने वाले 15 से 20 दिनों में WHO की बड़ी मीटिंग है और भारत वहाँ पर चेयरमैन होगा। जी हाँ, और जो बैंड भारत वहाँ पर बजा सकता है ना चीन की, मुझे लगता है कि कोई हथियार ऐसे बजा सकता है, क्योंकि भारत वहाँ पर प्रस्ताव ला सकता है विभिन्न तरह के, जैसे कि एक तो जांच के, वुहान में जांच हो कि किसने कैसे कैसे वो कोरोना वायरस फैला। इससे पूरी दुनिया में संदेश चला जाएगा साफ कि जी, जब जांच दल चीन गया है तो यानी कि कोरोना वायरस चीन का ही है। क्योंकि कई देशों ने अपने मतलब कि कई देशों की सरकारों ने अपने वहाँ पर भ्रम फैलाया हुआ है चीन के दबाव में आकर कि वायरस चीन से नहीं है। उन सब का माइंड क्लियर होगा। और दूसरी बात, भारत वहाँ पर विभिन्न तरह के प्रस्ताव ला सकता है, जैसे कि वेट मार्केट बंद करवाओ चीन की, इस तरह की चीज़ों पर, और चीन को क्रिटिसाइज करवा सकता है। जी हाँ, चीन के आलोचना वाला प्रस्ताव भी भारत ला सकता है, क्योंकि चेयरमैन की काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। और चीनी चमचों की सफाई भी WHO से भारत कर सकता है। चीन ने मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही कर दी है कि ऐसे समय में, और एक उनकी दुनिया भर में तो इमेज जाएगी। अब जब आप देखिए, जब कल अखबार छपेंगे दुनिया भर में, वर्ल्ड में, और दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसी इसे कवर करेंगी कि जी ऐसे में एक तो चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, भारत में कोरोना वायरस फैल रहा है धीरे धीरे। ऐसे में वो उन देशों पर हमले कर रहा है जिन देशों को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि चीन अब बहुत कुछ भुगतेगा, क्योंकि भारत अब क्वाड को भी एक्टिवली ज्वाइन करेगा। क्वाड मतलब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें चीन की जो नेवी है उसे रोकने के लिए। तो भारत अब तक उसे अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। ये मुझे नहीं पता कारण क्या थे, लेकिन भारत ने ये कहा था कि जी अभी हम सिर्फ कोरोना वायरस पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम चीन को धकेलेंगे पीछे। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पहले लगे हुए थे, लगातार वो चीन की सीमा के अंदर घुस रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, और लगातार चीन की बैंड बजाकर वापस आते हैं। मुझे लगता है कि भारत भी कम से कम अपनी एक शिप भेज सकता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया की इतनी पावरफुल नेवी नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी एक शिप भेजकर चीन को जता दिया, और अपने दुनिया भर में ये भी दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है छोटा सा देश झुक नहीं रहा। और जब भारत की इतनी बड़ी नेवल फोर्सेस है, दुनिया की 4थे नंबर की, और भारत अभी तक कुछ खास नहीं कर रहा था चीन के खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब एक्टिवली सामने आएगा, और आना चाहिए भी, क्योंकि भारत को अगर एक सुपर पावर बनना है ना, तो चीन हमारे लिए चुनौती बनेगा। चीन का खात्मा अभी ज़रूरी है। भविष्य तक भारत को इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब हम बड़े होंगे चीन को टक्कर देंगे, चीन को गिराएंगे। नहीं, अभी वो बेहतर समय है, क्योंकि जितना ज़्यादा चीन गिरेगा भारत उतना ज़्यादा उठेगा। आपका क्या इस पर व्यू है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब बहुत सारी न्यूज़ आने वाले हैं, ना सिर्फ दक्षिण चीन सागर से, बल्कि भारत और चीन सीमा से रिलेटेड भी। जैसे इस पर मुझे और अपडेट मिलती रहेंगी, मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।